हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है नवोदय बेंच में। आज पढ़ेंगे नंबर। संख्या। नंबर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत इनफाइनाइट तक हो तो उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 डॉट इनफाइनाइट। ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाए तो उसे अपन प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 ऐसे लास्ट नंबर डेफिनेट। इसके आगे पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। सेकंड पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। होल नंबर। ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक हो। तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट। प्राकृत संख्या ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाए तो उसे अपन नेचुरल नंबर कहते हैं। और ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक हो तो उसे अपन होल नंबर या पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट मतलब जिस संख्या को अपन गिन ही नहीं सके, जो संख्या परिभाषित ही नहीं हो सके, इतने नंबर तक वो जाती हैं तो उसे अपन पूर्ण संख्या कहते हैं। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। कहने का मतलब है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। अपन देखेंगे तो एरो करके लिख लेंगे सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं।
मतलब कहने का मतलब है जो पूर्ण संख्या वो 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृत 1 से स्टार्ट होती है, तो 0 के बाद 1 आता है, इसलिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। इसके आगे अपन पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। इसके आगे वाला टॉपिक अपन देखेंगे पूर्णांक संख्या। क्या हुआ? थर्ड अपन पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। इमेजिन नंबर। इमेजिन नंबर ऐसी संख्या जो माइनस इनफाइनाइट से शुरू होकर प्लस इनफाइनाइट तक हो तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे अपन एग्जांपल देखेंगे, जैसे माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी प्रकार प्लस इनफाइनाइट और इस साइड आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट। 3 नंबर्स पढ़े। फर्स्ट पढ़ा प्राकृत संख्या, तो ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक हो तो उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। सेकंड पढ़ा पूर्ण संख्या, तो ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक हो तो उसे अपन पूर्ण संख्या कहते हैं। थर्ड अपन ने पढ़ा पूर्णांक संख्या, तो ऐसी संख्या जो माइनस इनफाइनाइट से शुरू होकर प्लस इनफाइनाइट तक हो तो उसे अपन पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे ऐड कर देता हूं। इसके आगे अपन पढ़ेंगे इवन नंबर और ऑड नंबर, मतलब सम संख्या और विषम संख्या। फोर्थ नंबर अपन पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर। ऐसी संख्या जो दो से पूर्ण विभाजित हो, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित हो, या ऐसी संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए। इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए तो उसे सम संख्या कहते हैं। तो उसे अपन सम संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग जाए तो उसे अपन सम संख्या कहते हैं। 2 से पूर्ण विभाजित हो ताकि शेषफल क्या आ जाए, 0, तो उसे अपन सम संख्या कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल लेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 86, इसके आगे भी ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित हो, मतलब 2 का पूरा पूरा भाग है, तो उसे अपन सम संख्या कहते हैं। इसके आगे अपन पढ़ेंगे विषम संख्या।
5 नंबर अपन पढ़ेंगे विषम संख्या। वर्ड नंबर ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं हो या उसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए तो उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 86। ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए तो वो विषम संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए तो वो विषम संख्या कहलाती है। शॉर्ट डेफिनेशन है, जो 2 से पूर्ण विभाजित हो तो उसे सम संख्या, 2 से 8 से 8 इन सभी में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। और ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए तो उसे अपन विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जैसे 1 3 5 7 9 ये सभी अपने पास विषम संख्या है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, उसके शेष फेल में कोई न कोई नंबर बचता है, न कि 0। जब 0 आ जाता है तब सम संख्या हो जाती है शेषफल, ताकि क्योंकि उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है और शेषफल क्या बच रहा है 0। ये इनकी डेफिनेशन थी। इसके आगे अपन पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। 6 नंबर पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर ऐसी संख्या जो एक सम संख्या से विभाजित हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 86। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 इनमें एक भी नंबर ऐसा नहीं है जिसमें एक और स्वयं संख्या के अलावा और भी किसी भी नंबर्स का डिवाइड हो। 2 में एक और 2 का ही डिवाइड होता है, मतलब एक और सेल्फ नंबर 2 का ही डिवाइड होता है। 3 में एक और 3 का ही होता है। 5 में एक और 5 का होता है। तो इसकी डेफिनेशन भी यही कह रही है कि ऐसी संख्या जो एक से एक स्वयं से पूर्ण विभाजित हो, एक और स्वयं से ही, ऐसी संख्या जो एक एवं स्वयं संख्या से विभाजित हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक से पूर्ण विभाजित हो, थोड़ा सा यहाँ ऐड कर देते पूर्ण।
पूर्ण विभाजित हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए तो उसे अपन प्राकृत संख्या कहते थे। ऐसी संख्या जो 0 से अनंत होकर 0 से अनंत तक जाए तो पूर्ण संख्या कहते थे। ऐसी संख्या जो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक हो तो उसे अपन पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग जाए तो उसे अपन अभाज्य संख्या 2 का पूरा भाग जाए उसे अपन सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाए तो उसे अपन विषम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक एवं सम संख्या से पूर्ण विभाजित हो तो उसे अपन अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके आगे अपन पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर इसे बोलते हैं रेशनल नंबर। ऐसी संख्या जिसे अंश बटे आर पी अपॉन क्यू के हर के रूप में व्यक्त करें, जहां ए व बी पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0। जीरो हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो जिसे अंश बटे हर के रूप में व्यक्त करें, जहां ए और बी पूर्णांक है तथा पी ए नॉट इक्वल टू जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल 2/3, 4/5, 1, 3/12, 1/6 ये सभी परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे P और Q के रूप में व्यक्त करें, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू है 0 तो उसे अपन परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब अंश बटे हर, जैसे यहाँ अंश 2 है और हर 3 है। P की वैल्यूज 2 है और Q की वैल्यूज 3 है, यहाँ P की वैल्यूज 4 है और Q की वैल्यूज 5 है। ये ऐड कर देते हैं। इसके आगे अपन पढ़ते हैं परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर। ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर P और Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाए, जहां P व Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू
0। ये भले आप मिटा सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं किया जाए, नहीं किया जाए तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल अपन देखेंगे इसके √2, √3, √5, पाई, .1 0.123 etc। ये सभी अपरिमेय संख्या जिसे अपन अंश बटे हर के रूप में व्यक्त ही नहीं कर सकते, तो उसे अपन इरेशनल नंबर कहते हैं। नॉट डिवाइड इनटू p अपॉन q, मतलब अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में व्यक्त नहीं कर सके, तो उसे अपन अपरिमेय संख्या कहते हैं। आज अपन ने संख्याओं के बारे में पढ़ा। नंबर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। फर्स्ट अपन ने पढ़ा, मैं बता देता हूं आपको। फर्स्ट अपन ने पढ़ा था प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में क्या होता था, ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक हो, तो उसे अपन प्राकृत संख्या कहते थे। सेकंड अपन ने पढ़ा पूर्ण संख्या, तो ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक होती है, तो उसे अपन पूर्ण संख्या कहते हैं। और सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। सभी प्राकृत संख्या हैं वो सभी क्या होती है, पूर्ण संख्या। इसके आगे अपन ने पढ़ा पूर्णांक संख्या, तो ऐसी संख्या जो माइनस इनफाइनाइट से शुरू होकर प्लस इनफाइनाइट तक हो, तो उसे अपन पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब माइनस में भी वैल्यूज हो, नेगेटिव वैल्यूज भी हो और पॉजिटिव वैल्यूज भी हो, और जिसमें 0 भी शामिल होता है, तो उसे अपन पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये माइनस में भी जाती है और प्लस में भी जाती है, तो उसे अपन पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसके आगे अपन ने पढ़ा था सेकंड पेज सम संख्या। तो सम संख्या में क्या पढ़ा, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित हो। यहाँ ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, तो उसे अपन सम संख्या कहते हैं। इसके आगे अपन ने पढ़ा था विषम संख्या। तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं हो, या उसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, तो उसे अपन बोलते हैं विषम संख्या। इसके आगे अपन ने पढ़ा ऐसी संख्या जो एक एवं स्वयं संख्या से पूर्ण विभाजित हो, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सके, तो उसे अपन परिमेय संख्या कहते हैं। और इसके आगे अपन ने पढ़ा परिमेय में, परिमेय के अर्थ से पता लगता है p और q के रूप में व्यक्त करना, जिसे अंश बटे हर के रूप में अपन व्यक्त कर सकते हैं नंबर्स को, तो उसे अपन परिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं, परिमेय। और अभाज्य, अभाज्य यानी नहीं भाज्य, यानी उसका भाग दूसरी संख्या में कोई भी नंबर्स का भाग नहीं जाए। जैसे 2 है तो 2 में एक और स्वयं संख्या का ही भाग जाता है, दूसरे कोई भी नंबर्स का इसमें डिवाइड नहीं होता है, इसलिए अपन उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर पढ़ा अपन रेशनल नंबर। तो ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में व्यक्त करें, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे अपन परिमेय संख्या कहते हैं। इसके आगे पढ़ा अभाज्य संख्या। परिमेय के आगे अपन ने पढ़ा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में व्यक्त नहीं किया जाए, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके आगे भाज्य संख्या। 9 नंबर पे लेते हैं भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसमें उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाए,
तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कैसे? ऐसी संख्या जिसमें उस संख्या जो आपको नंबर्स दिया हुआ है और उसका जो दूसरा नंबर से उसमें भाग पूरा पूरा जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अपन सॉल्व करते हैं, कोई भी नंबर्स लेते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने नंबर लिया 2 4 8, इसमें डिवाइड करना है 2 का, ये इससे भाज्य है या नहीं है ये पता लगाना है। तो नियम भी हैं, जैसे 2 से विभाजित कैसे होते हैं, 3 से विभाजित कौन सी संख्या होती है, 4 से विभाजित कैसे होते हैं। डायरेक्ट अपन नंबर्स देख कर पता लगाएंगे कि इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाई पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसमें 2 का पूरा पूरा। तो वो इसके आगे पढ़ेंगे, पहले मैं सॉल्व शॉर्ट में ये बता देता हूँ आपको। 2 से 2 4 8, 2 का डिवाइड 2 का भाग 2 में, 2 एकम 2, 2 दूनी एक बार, 2 में से 2 के 0, ऊपर से कौन आए 4, तो 1। अब फिर भाग देते हैं 4 में, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 में से 4 के 0, ऊपर से कौन आए 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया से 2 छके 8, और 8 में से 8 गए तो पीछे क्या बचा 0। तो अपन ने ये देखो इसका शेषफल क्या आ रहा है 0, शेषफल क्या आ रहा है 0, मतलब यह संख्या 2 से पूर्ण विभाजित है, यह मतलब 2 से भाज्य है, 2 से विभाजित हो रही है। तो ऐसी संख्या जिसमें उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाए, या ऐसी संख्या जो भी नंबर्स आपको दिया हुआ है, जो भी संख्या दिया हुई है उससे पूर्ण विभाजित हो, तो उसे अपन भाज्य संख्या कहते हैं। इसमें और भी इसको अब सही है गलत है चेक करना है तो अपन कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। फॉर्मूला अपन देखेंगे, भाज्य 2 4 8 है, भाजक है इसका 2, भागफल अपन को प्राप्त हुआ 1 2 4 और शेषफल है अपने पास 0। तो 2 4 8, 2 का 4 से मल्टीप्लाई, 2 का 2 से 4 और 2 का 2 से 0। तो देखो 2 4 8 2 4 8 दोनों इक्वल है, मतलब भाज्य इक्वल भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये फॉर्मूला भी आप डेफिनेशन के साथ में ऐड कर देना भाई। आपको ये भी मालूम होना चाहिए किसको क्या बोलते हैं। तो ये जो भी भाग है उसे अपन भाजक कहते हैं। तो ये वाला भाग है ये भाज्य है, और ये वाला भाग भागफल कहलाता है। जो इसके नीचे वाला भाग है ये शेषफल कहलाता है। ये क्या कहलाता है शेषफल। तो जो भाजक भाज्य और भागफल और शेषफल, यदि शेषफल आपके पास 0 है तो अपन कोई भी सॉल्व करेंगे उसे डायरेक्ट ही लिख लेंगे। इसका फॉर्मूला भी अपन यहाँ लिख सकते हैं। भाज्य का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। कोई भी अपन डिवाइड करेंगे उसका भाज्य जो अंदर वाली संख्या है जिसमें अपन जिस संख्या का भाग दे रहा है, जो नंबर बड़ा है एक नंबर छोटा है, तो आपके पास जैसे भाग 2, यहाँ 2 का भाग 248 में देना है, इसी प्रकार तो यहाँ 248 तो आपका भाज्य है, जो 2 दिया हुआ है वो भाजक है। अब इसमें अपन भाग देंगे और जो भी अपन को भागफल प्राप्त होगा तो उसे अपन यहाँ लिखेंगे। भागफल जो नाम मैंने लिखा है वहीं लिखना है, तो वहाँ अपन इसका भागफल लिखेंगे
और जो जब तक भाग पूर्ण रूप से जा रहा है तो शेषफल 0 आ जाएगा, और पूर्ण भाग नहीं जा रहा है, पूर्ण रूप से संख्या विभाजित नहीं है, तो शेषफल अपना क्या होगा, कोई नंबर्स आएंगे। और फिर इसको अपन भाई अपना भाग जो भी अपन ने डिवाइड किया है वो राइट है या रॉन्ग है चेक करना है, वेरीफाई करना है अपन को। तो अपने पास फॉर्मूला है भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ अपन भाज्य जो भी अपना नंबर है वो रखेंगे, यहाँ भाजक जिसका अपन ने भाग दिया वो रखेंगे, और यहाँ अपन को जो भागफल प्राप्त हुआ भाग देने पर, जब आप भाग दोगे तभी आपको भागफल प्राप्त होगा। और इसमें शेषफल में जो भी नंबर्स पीछे बचा है शेषफल में वो इसमें ऐड करेंगे। जैसे और भी अपन कोई भी नंबर्स ले लेते हैं, कई 3 वाले भी ले लेते हैं कोई भी नंबर्स। एग्जाम्पल 2 देखना, जैसे मैंने नंबर लिए हैं 150, क्या नंबर लिया 150 और डिवाइड करना 3 से, ये इससे पूर्ण भाज्य है कि नहीं है। तो अपन सॉल्व करते हैं इसको, तो 3 का डिवाइड करें तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। तो 5 15 से 15 और पीछे अब 0 है तो 0 यहाँ आ जाएगा। तो अपना जो भी भाज्य है वो कितना है बताओ। तो फॉर्मूले में अपन मान रख लेंगे भाई सही है या गलत है। भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक क्या है बता दो। भाज्य अपने पास 150 है, भाजक 3 है और भागफल 50 और शेषफल क्या है 0 है। तो 150 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 50 से करो तो 150। समझ में आया। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे अपन अंश बटे हर के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई या रूट्स में ऐसी संख्या जिसके प्राइम फैक्टर नहीं हो, जिसके अभाज्य गुणनखंड नहीं हो। यदि ऐसी संख्या है रूट में जिसके अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं तो वह अपरिमेय नहीं है। जैसे रूट में CR लिखा तो CR का वर्ग CR 2 का वर्गमूल है और CR के प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2। जैसे वे कोई बोलेगा सर आपने रूट 4 तो नहीं लिया, रूट 4 इसलिए नहीं लिया कि रूट 4 के अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 का डिवाइड 4 में 2 बार और 2 का डिवाइड 2 में 1 बार। तो इसे अपन रूट में क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। यदि रूट में 2 बार नंबर्स हैं तो उसे अपन बार कितनी बार लिखते हैं 1 बार, क्योंकि 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 रूट 4 और रूट 4 किसका वर्गमूल है 2 का, और 2 का वर्ग 4 है और रूट 4 किसका वर्गमूल है तो 2 का है। इसी प्रकार और भी अपन नंबर्स ले सकते हैं। भाजक इक्वल भाज्य प्लस भागफल अपन शेषफल। इसलिए अपन जिस ऐसी संख्या ही लेनी है आपको अभाज्य संख्या के अंदर जो रूट के अंदर अपन लिखते हैं और उसके प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड नहीं कर सकते हैं तो ऐसी संख्या ही आपको उसके अंदर ऐड करना है। जैसे रूट 4 है, रूट 16 है, रूट 9 है, तो ये इसके क्या होते हैं प्राइम फैक्टर। जैसे रूट 15 है ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो इसके आगे अपन लेंगे जैसे रूट 4, रूट 6, रूट 9, इसमें भी नहीं। इसके आगे कल पढ़ेंगे अपन भाजकता के नियम या भाज्य के नियम। 2 से कौन सी संख्या विभाजित है, 3 से कौन सी है। आज की क्लास अभी इसी वक्त अपन समाप्त कर रहे हैं और कल मिलेंगे।